वीडियो में हम दोनों गाड़ियों की कीमत, उनमें दिए गए फीचर्स, उनका माइलेज, कंफर्ट, सुरक्षा उपकरण और उनकी मजबूती की तुलना करेंगे। तो पेश है XUV 500 वर्सेस स्कॉर्पियो कार कंपेरो। पकड़ और सस्पेंशन। दोनों गाड़ियों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि दोनों गाड़ियों की चैसी बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है। स्कॉर्पियो में बॉडी ऑन फ्रेम टाइप का चासी है। सारी पुरानी जीप समान गाड़ियों में इसी प्रकार का चासी होता था। इस प्रकार की चासी वाली गाड़ियाँ बिल्कुल आरामदायक नहीं होती। गड्ढों पर से गुजरते वक्त ऐसी गाड़ियों में यात्रियों को बहुत झटके लगते हैं। इस प्रकार की चासी वाली गाड़ियों की पकड़ भी अच्छी नहीं होती। मोड़ लेते समय ऐसी गाड़ियों में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता। तेज़ रफ्तार पे चलाना और आपातकालीन परिस्थिति में ब्रेक्स लगाना काफ़ी डरावना अनुभव साबित होता है। XUV 500 में मोनोकॉक प्रकार की चासी का इस्तेमाल किया गया है। सारी आधुनिक SUVs में इसी प्रकार के चासी का उपयोग होने लगा है। यहाँ तक कि रेंज रोवर ने भी 2012 साल से बॉडी ऑन फ्रेम टाइप का चासी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। मोनोकॉक टाइप की चासी बॉडी ऑन फ्रेम टाइप की चासी जितनी मजबूत नहीं होती, ये गलतफहमी अब बिल्कुल भी जायज़ नहीं रही। मोनोकॉक टाइप की चासी होने की वजह से XUV 500 स्कॉर्पियो की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। XUV 500 स्पीड ब्रेकर और गड्ढों को बेहतर सोख लेती हैं। मोड़ लेते समय भी वो स्कॉर्पियो से काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए रखती हैं। XUV का संतुलन और नियंत्रण भी स्कॉर्पियो से कई गुना श्रेष्ठ है। दूसरा महत्वपूर्ण फर्क ये है कि स्कॉर्पियो रियर व्हील ड्राइव है और XUV 500 फ्रंट व्हील ड्राइव। माना कि दोनों गाड़ियों में 4 व्हील ड्राइव का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में स्कॉर्पियो और XUV के 90% से ज़्यादा ग्राहक 2 व्हील ड्राइव मॉडल्स ही खरीदते हैं। इस वजह से जो ग्राहक कच्चे रास्तों पर और पहाड़ी इलाकों में गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए स्कॉर्पियो ज़्यादा उचित पर्याय है। लेकिन अगर आप वाकई में अपनी गाड़ी ज़्यादातर कच्चे रास्ते पे और पहाड़ी इलाकों में चलाने वाले हैं, तो आपको 4 व्हील ड्राइव वाली XUV खरीदनी चाहिए। इससे आपको रियर व्हील ड्राइव स्कॉर्पियो से अच्छी पकड़ भी मिल जाएगी और 4 व्हील ड्राइव स्कॉर्पियो से अच्छा कंफर्ट भी मिल जाएगा। कीमत और फीचर्स। XUV का टॉप एंड W10 2 व्हील ड्राइव मॉडल स्कॉर्पियो के S10 मॉडल से तकरीबन 4 लाख रुपए महंगा है, पर वो इसलिए क्योंकि उसमें ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जो स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल में भी उपलब्ध नहीं हैं, जैसे ESP विद ट्रैक्शन कंट्रोल, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड, पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एंड्रॉयड ऑटो, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की और लेदर अपहोल्स्ट्री। लेकिन अगर हम XUV के W6 मॉडल और स्कॉर्पियो के S10 मॉडल की तुलना करते हैं, तो उनमें सिर्फ 50,000 रुपये का फ़र्क है। दोनों में 3-4 ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरी गाड़ी में नहीं हैं। XUV W6 में पार्किंग सेंसर्स, एंड्रॉयड ऑटो और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स हैं, जो स्कॉर्पियो S10 में मौजूद नहीं हैं। मगर स्कॉर्पियो S10 में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अलॉय व्हील्स, ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो और फॉग लैम्प्स है, जो XUV W6 में नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अक्सर ग्राहक दोनों गाड़ियों के टॉप एंड मॉडल्स की तुलना करके उनमें 4 लाख रुपए का अंतर है, ऐसी गलतफहमी में फंस जाते हैं। लेकिन हकीकत में दोनों गाड़ियों के समान फीचर वाले मॉडल्स में सिर्फ 50,000 रुपये का अंतर है। माइलेज। स्कॉर्पियो के 2 व्हील ड्राइव मॉडल्स का ARAI माइलेज है 16.4 किलोमीटर प्रति लीटर और 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स का 16.2 किलोमीटर प्रति लीटर। स्कॉर्पियो के मैनुअल गियर मॉडल्स का ARAI माइलेज है 16 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक गियर मॉडल्स का 13.9 किलोमीटर प्रति लीटर। परफॉर्मेंस। दोनों गाड़ियों में वही 2200 सीसी का डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसका ट्यूनिंग थोड़ा अलग है। स्कॉर्पियो में वही इंजन 120 हॉर्स पावर देता है और XUV में 140 हॉर्स पावर। वो इसलिए क्योंकि स्कॉर्पियो का टर्बोचार्जर
एक्सयूवी से जल्दी सक्रिय हो जाता है, लेकिन वो एक्सयूवी के टर्बोचार्जर जितना आउटपुट नहीं देता। कागज पे तो एक्सयूवी स्कॉर्पियो से बेहतर लगती है, लेकिन असलियत में स्कॉर्पियो चलाने में ज़्यादा आसान है। एक्सयूवी में स्कॉर्पियो से ज़्यादा टर्बो लैग है और ट्रैफिक में चलाते समय चालक को बार बार गियर बदलने पड़ते हैं। अंदरूनी जगह और कंफर्ट। एक्सयूवी में स्कॉर्पियो से ज़्यादा अंदरूनी जगह उपलब्ध है, खासकर बीच वाली सीट की लेग रूम। स्कॉर्पियो में यात्रियों के घुटने अगली सीट से टकराते हैं, लेकिन एक्सयूवी में 2-4 इंच का गैप मिल जाता है। दोनों गाड़ियों की तीसरी पंक्ति बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। उसमें जगह की कमी तो है ही, लेकिन झटके भी बहुत लगते हैं। इन गाड़ियों की तीसरी पंक्ति में बैठना किसी को सज़ा देने से कम नहीं। इतना ही नहीं, तीसरी पंक्ति पे यात्रियों को बैठाने पे सामान रखने के लिए पीछे हैचबैक जितनी जगह भी नहीं बचती। क्वालिटी और मेंटेनेंस। महिंद्रा की गाड़ियाँ मजबूत होती हैं पर टिकाऊ नहीं होती। ये एक बेहद महत्वपूर्ण भेद है। सालों से महिंद्रा की गाड़ियाँ जेडी पावर IQS जैसे क्वालिटी सर्वेक्षणों में आखिरी स्थान पे आ रही हैं। गाड़ी के भारी भरकम होने से उसकी मजबूती ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन विश्वसनीयता नहीं। महिंद्रा की गाड़ियों में लगातार छोटे मोटे बिगाड़ होते रहते हैं, खासकर आधुनिक पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों वाले मॉडल्स में। इतना ही नहीं, महिंद्रा की सर्विस भी मारुति या ह्यूंडई जितनी पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि हम महिंद्रा की आलोचना करना चाहते हैं, उल्टा हम भी यही चाहते हैं कि भारतीय उत्पादक विश्व की सबसे महान गाड़ियां बनाएं। लेकिन हम ग्राहकों के जानकारी के अभाव की वजह से उनका नुकसान भी नहीं चाहते। भारतीय उत्पादक तभी सुधरेंगे जब वो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करने के बजाय उनको स्वीकार करेंगे। अंतिम निर्णय। एक्सयूवी स्कॉर्पियो से बहुत ज़्यादा आधुनिक एसयूवी है।